बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, पेशावर के इलाके बुढ़भीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द मारे गए। मतलूब कमांडर समीउल्लाह, इमरान और उमर हल्लाक। दहशतगर्दों में शामिल हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में लॉन्स नाइक मोहम्मद एजाज खान शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्द पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद से राब्ते में हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। हम कलअदम TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई के ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करने वाला ये ग्रुप खत्म हो जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 600 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 57,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। मार्केट 57,300 पॉइंट्स पर ट्रेड। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.74 कमी 286.40 पर आ गया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आज़मीन के लिए बड़ी खुशखबरी, हज के 1 लाख रुपए सस्ता होगा। रवां साल हज पर 10,75,000 रुपए खर्च होंगे। वजीर मजहबी उमूर अली अहमद ने हज 2024 पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हज डिजिटलाइज हो गया। हाजी जदीद ऐप के जरिए गुम नहीं होंगे। हाजियों को मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 7 GB डेटा दिया जाएगा। 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। डॉलर के जरिए हज स्पॉन्सर करने वाले कुरानदाजी से मुस्तस्ना होंगे। विफाकी काबीना ने हज कोटे में कमी की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास, मुल्क के मुआशी और इक़्तिसादी उमूर, बैरून मुल्क सरमायाकारी का जायजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत विफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी उमूर से मुतालिक वजारतों की ब्रीफिंग। चीन समेत खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के इक़दामात पर गौर। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की उमूर समेत दाखिली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में सियासी पावर शो, कारकुनान की बड़ी तादाद में आमद। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसा का पहुंच गए, कुछ देर में खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम ने भी नौशहरा में सियासी पंडाल सजा लिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के पेश नज़र तहसील मानकी शरीफ के सरकारी स्कूल बंद। अदलिया, इंतजामिया, सियासी रहनुमा इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर मुतफिक। कोई शुबा नहीं इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। सदर मुमलिकत का अमरीकी खबररसा इदारे को इंटरव्यू। आरिफ अलवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ खत लिखकर हुकूमत की तवज्जो दिलवाई। हमारी बनाई मुआशी पॉलिसीज को अपनाकर भारत ने तरक्की की। हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर के ओहदेदारों से खिताब। कहा कि हम ताजिरों को मुश्किलात को समझते हैं। ताजिर बिरादरी की मुशावरत से ही मुआशी फैसले करेंगे। एटमी धमाकों के बाद इस्लामिक ममालिक पाकिस्तान को अपना मुहाफिज समझने लगे थे। अब हाल ये है कि 1-1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए। हमने खुद पार्लियामेंट और वजीर आजम के साथ ज्यादतियां की। 2 लाडले कौम पर मुसल्लत कर दिए गए। शरीफ बरादरान पांव पकड़कर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। शहबाज शरीफ अपनी कंपनी में आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल गए। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI की मकबूलियत देखकर शरीफों ने दूसरे सूबों का रुख कर लिया। बलोच और सरदारों की अक्सरियत ने दोनों लाडलों को मुस्तरद कर दिया।
चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ नैब का घेरा मजीद तंग। अहम शवाहिद मिल गए। मुबैना करप्शन का एक और केस तैयार। आम पार्टी अफसरान को गवाह बनाने पर रजामंद। चेयरमैन पीटीआई पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, अकरबा परवरी और बेनामी असासे बनाने का इल्जाम है। केस में चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और फराह शहजादी को मरकजी मुलजिम नामजद किया जाएगा। बहावलपुर में वजीर आला पंजाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और आरपीओ राय बाबर सईद की हिदायत पर रीजन बहावलपुर के इजला बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम या खां के थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर प्रोटोकॉल पर मुंतकिली का काम शुरू कर दिया गया। तफसील के मुताबिक वजीर आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के विजन को मद्देनजर रखते हुए आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि हम इसी साल रीजन बहावलपुर के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि डीपीओज अपने इजला के थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत अपग्रेडेशन के काम की खुद निगरानी करेंगे और इस काम की मॉनिटरिंग में मैं खुद करूंगा। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के काम के मयार पर हरगिज कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस सिलसिला में आरपीओ राय बाबर सईद ने जिला बहावलपुर की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से मुंतकिल होने वाले थानों जिनमें सिटी अहमदपुर, शर्किया, डेरा नवाब, हेड राजकां, सदर यस्मान और सिटी यस्मान का दौरा करते हुए अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया और हिदायत जारी की। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा के इलाके मड़भंगवा 4 चक्रसाला रोड पर मोटरसाइकिल और पिकअप वैन में तसादुम हो गया। हादसे में एक शख्स जहां बहक हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई। जहां बहक शख्स की डेड बॉडी पुलिस के हवाले कर दी गई। जहां बहक शख्स की शनाख्त अफजाल बल्द अब्दुल गफूर 45 साल से हुई है। पाकपतन में खावर मानिका के एंटी करप्शन केस में जमानत कंफर्म हो गई। एंटी करप्शन अदालत साहिवाल ने खावर मानिका की रिहाई की रोबकार जारी कर दी गई। खावर मानिका के वकील ने एंटी करप्शन अदालत में 1 लाख के 2 मुचलके जमा करवाए दिए, जबकि खावर मानिका को आज ओकाड़ा जेल से रिहा किए जाने का इम्कान है। हाईकोर्ट लाहौर ने खावर मानिका की 13 नवंबर को जमानत मंजूर की थी। खावर मानिका पर हवेली लखा में कब्रिस्तान पर शादी हॉल बनाने का मुकदमा दर्ज है। फालिया असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों के किराया अदम अदायगी पर 19 दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया के नारवा रवैये के खिलाफ ताजिरों का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। मेन बाजार में दुकानें बंद होना शुरू हो गई। ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में तहसील चौक जमा। इंतजामिया की जानिब से पुलिस की नफरी तलब। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया के नारवा रवैये के खिलाफ ताजिरों का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। मेन बाजार में दुकानें बंद होना शुरू हो गई। ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में तहसील चौक जमा। इंतजामिया की जानिब से पुलिस की नफरी तलब।
और अब रुक करते हैं खानेवाल का। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 28 एनआर में डे केयर सेंटर और कमरा जमात की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 28 एनआर तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी खानेवाल मलिक इल्ताफ हुसैन साकिब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी खानेवाल सैयद महमूद नबी नंबरदार, चक नंबर 28 एनआर मलिक बिलाल खान, सदर हेड मास्टर एसोसिएशन जिला खानेवाल शमशाद हैदर और रजा ट्रेडर्स के सीईओ हुसनैन रजा ने शिरकत फरमाई। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी ने इदारे की सरबराह मिसिस किश्वर नफीस और स्टाफ की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया और डे केयर सेंटर के क़याम और कमरा जमात की तामीर को खुशाइन करार दिया। इदारा में डे केयर सेंटर का क़याम रजा ट्रेडर्स के ताउन से हुआ। और अब रुक करते हैं भक्कर का। थैलेसीमिया के आलमी दिन की मुनासबत से रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी भक्कर की तरफ से थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के साथ एक आलिशान तकरीब का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स भक्कर में यह एहतमाम किया गया। मुश्ताक हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मलिक मुश्ताक हुसैन का कहना था कि थैलेसीमिया के बच्चों के साथ रॉयल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी भक्कर और दीगर तंजीमों के ताउन से हुकूमती हिदायत के तहत जिला भक्कर में खून की फराहमी समेत दीगर सहूलियात की फराहमी के साथ समाजी फलाह की तरबियत के लिए भी कोशा हैं। फालिया में अंजुमन ताजरान फालिया की तरफ से मेन बाजार एसी ऑफिस के सामने धरना। शहर भर के तमाम ताजिर बिरादरी का दफ्तर एसी के सामने धरना। ताजिरों का चीफ ऑफिसर फालिया और एसी फालिया की तब्दीली तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सदर ताजिरान का कहना है कि धरने में पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी बुकला समेत सियासी समाजी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। और पाकपतन मोहल्ला शादाब कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदातों में 125 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं की सीसीटीवी फुटेज विनस न्यूज ने हासिल कर ली। 4 मुसल्लह डाकू दिन दिहाड़े शादाब कॉलोनी सईद वट्टू के घर में घुसकर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, एलईडी और दीगर घरेलू सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गई और फोरेंसिक टीम ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से डाकुओं की शनाख्त का सिलसिला शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मैडम सीमल मुश्ताक ने मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर के हमरा डीआरसी सोशल वेलफेयर का दौरा किया है। सुप्रिंटेंडेंट मैडम इम्तियाज फिरोज ने असिस्टेंट कमिश्नर को डीआरसी मुल्तान में खुशामदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद भी मौजूद थे। उन्होंने इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। इस मौका पर सुप्रिंटेंडेंट मैडम इम्तियाज फिरोज ने इदारा में मुकीम नशे के आदी अफराद मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, गढ़ महाराजा आरएससी हॉस्पिटल में अरसा दराज से एक्सरे यूनिट नाकारा होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आए दिन हादसा की सूरत में मरीजों को दीगर अस्पताल और शहरों में रेफर किया जाता है, जिससे मरीजों को तिब्बी इमदाद बर वक्त न मिलने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गढ़ महाराजा आरएचसी हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक्सरे यूनिट नाकारा होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे। यहाँ पर अरसा दराज से एक्सरे यूनिट नहीं है, नाकारा हो चुका है, तो मरीजों को यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है, मरीजों की हड्डियाँ टूट जाती हैं। इस सवाल से क्या कहेंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस इलाके में इस एक्सरे यूनिट का बहुत फुकदान है, क्योंकि ये गढ़ महाराजी का इलाका है, बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है। इसकी आबादी 70 अफराद से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ अक्सर जो है ना, दरबार शरीफ रोड है, यहाँ अक्सर रश रहता है, हादसात वगैरह होते रहते हैं और लोग जो हैं अक्सर आते हैं अस्पताल में, और इस सहूलत के फुकदान की वजह से, ये एक्सरे न होने की वजह से उनको रेफ़र कर दिया जाता है। बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको बहुत ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जो सियासी लोग हैं, सियासी अफराद, उनसे भी मुल्तमस हूँ, इल्तमास करता हूँ कि इस जो है इस हॉस्पिटल में, ये रूरल हॉस्पिटल है,
اس میں جو یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، اس کو فوری دور کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولتیں پہنچانے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور علاقے کی اس میں بھلائی بھی ہے، اور لوگ جو ہیں غریب لوگ جو ہیں دعائیں دیں گے۔ اس لیے حکام بالا جو متعلقہ افراد ہیں ہیلتھ کے بارے میں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جو ہے خامی کی طرف توجہ دی جائے اور اس ایکس رے یونٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی مرمت کی جائے۔ یہ مرمت تو قابل نہیں ہے بلکہ اس کو نیا ایڈجسٹمنٹ کی لگایا جائے۔ جی بالکل، یہاں پر مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ سے ان کی اپیل ہے، محکمہ ہیلتھ سے، کہ گڑھ مہاراجہ RSC ہاسپٹل کی تقریباً گڑھ مہاراجہ کی 50,000 سے زیادہ کی آبادی ہے اور یہاں پر مریضوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ فی الفور گڑھ مہاراجہ RSC ہاسپٹل کو ایکس رے یونٹ دیا جائے تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی بہت شکریہ محمد سلیم، آپ ہمیں گڑھ مہاراجہ سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور جہانیہ میں واپڈا سٹی 1 کے اہلکاروں کی مبینہ نااہلی اور غفلت کی وجہ سے لٹکتی تاروں اور بجلی کے جوڑ سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ SDO امان اللہ کی زیر سرپرستی غیر قانونی ٹاؤنز میں بجلی فراہم کرنے سے محکمہ کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا، شہریوں کا احتجاج۔ جہانیہ میں شہریوں نے بتایا کہ جلال آباد، غریب آباد سمیت دیگر علاقوں میں واپڈا اہلکاروں کی مبینہ غفلت اور نااہلی کی وجہ سے بجلی کی بے ترتیب تاریں زمین سے چند فٹ اونچی بچھائی جا رہی ہیں۔ میٹرو کے قریب بجلی کے کھلے جوڑ سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لگ رہا ہے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.svfnnews.com۔